सिविल में BMC में, बाकी शहजाद जो आज का कैमरामैन है, दुनिया के रिपोर्टर फरीद, जितने भी हमारे साथी जो मामूली जख्मी हुए थे सब मिल गए। महमूद नहीं मिला। जब हमारी मैच में हमें बताया गया कि वो 5 नंबर बेड पे है। मैंने से वहाँ पे एक मिलिट्री डॉक्टर थी, उससे मैंने पूछा कि आपने क्या देखा, महमूद कैसा था? उसने कहा कि इस वक्त महमूद OPD में है, आप हम दुआ कर सकते हैं। वो इंतहाई क्रिटिकल था, उसके गले में काट था, उस पर महमूद डाउन थी। सुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बहुत आकीदा हैं। किया जा रहा है। हेलो जी हफीज साहब बताइए, हम सुन रहे हैं आप जो कह रहे हैं। मैंने उसे कहा आप क्या से कहा OPD में है। OPD के बाद मैं बाहर आया, हमारे अली शाह से वो गुजार कर रहे थे, वो रो रहे थे, मुझे ये भी कह रहे थे कि आप करीब नहीं जाओ। अब देख लिया। मैंने कहा सर हमारी ड्यूटी थी, हमें जाना था, हमारा फर्ज था, हम गए, लेकिन इसका पता नहीं था। हमारे साथ ही पहले भी होते रहे हैं। हम लोग जाए वक़्वा से भागते रहते हैं, हम जाए वक़्वा जाते रहते हैं। लोग गमी खुशी जो भी हो, लोग वहाँ से निकल जाते हैं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हम अपनी फर्ज की अदायगी में मसरूफ थे कि एक इंतहाई जोरदार धमाका हुआ। खैर जब मैं यहाँ पे SMH में डॉक्टर से बात कर रहा था तो वो मुझे कहते आप सिर्फ दुआ करें, वो इंतहाई क्रिटिकल है। उधर से उसके घर वालों का कोई नंबर हमारे पास नहीं। जो बड़ा भाई है वो मस्जिद का मुल्ला है, इमाम है, उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास नहीं था। और इस सूरत हाल में 4 घंटे तक तो हम इसको ढूंढते रहे कि वो है कहाँ, किसी से हम राबिता भी नहीं कर सकते थे। बहरहाल आखिर में जब कराची के लिए उसका वो बंदोबस्त हो रहा था कि हेली के जरिए उन्हें कराची मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका इलाज मुमकिन नहीं है। जिस वक्त मैं 3 बजे में अभी डॉन न्यूज़ लाइव हिट में था, मैं लाइव दे रहा था, मेरे इंजीनियर ने मुझे बताया कि महमूद गोया आज आखिरी बार वो मेरे साथ हुआ जब मैं बड़ा हूँ बंधन के आया था। ऑफिस वो हमेशा गरीब था लेकिन इंतहाई खुद को बन सवर के आता था। वो बच्चों के बारे में हमेशा फिक्रमंद होते थे। वो कहते थे कि मेरा बड़ा भाई बुल्ला है, उसको मदरसे में दाखिल कराना चाहते, मैं अपने बच्चों से कोई तालीमी इदारे से तालीम हासिल कराना चाहता हूँ। वो हमेशा कहता था, हमेशा हमसे कहता था आप फलाने स्कूल में किसी प्रिंसिपल से कि मैं प्रिंसिपल सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे एक अच्छे तालीमी इदारे से तालीम हासिल कर सके। उसकी एक बूढ़ी माँ है, दादी की जो वालदा है वो भी ज़ईफ है। ये मतलब अपने जितने भी उनके बच्चे हैं, भतीजे हैं, उनके लिए आइडियल था। ये डॉन न्यूज़ TV में बहैसियत है सिक्योरिटी गार्ड आया था, लेकिन उसकी जो हॉनेस्टी है, उनकी मेहनत, उसको देखकर हमारे डॉन न्यूज़ के बेरुशीर से अली शाह ने उनको कैमरामैन उस पे ऑफिस बॉय रखा, से लेके ऑफिस बॉय रखा। जब वो कमिटेड था उसने कैमरा सीखा। ऑफिस बॉय होते हुए चाय भी बनाता था, लेकिन उसके साथ साथ उसने कैमरा सीखा और अपना तालीमी कैरियर जारी रखा। वो मैं जब भी आता था वो कहता था हफीज, वो मुझे अक्सर स्क्रिप्ट में मेरी वो करते थे, मुझे काफ़ी चीज़ें बताते थे कि हफीज ये जुमला अगर इस तरह लिखा जाए तो बड़ा बेहतर होगा। वो अक्सर औकात वो शौकिया तौर पर स्क्रिप्ट भी लिखते थे। वो चाहते मुस्तकबिल में एक अच्छा रिपोर्टर बनूं। अभी उसने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिया और वो चाह रहे थे कि वो गुलिस्तान यूनिवर्सिटी से MA मास कम्युनिकेशन में MA करे। और वो भी अक्सर वो शाह साहब से कहते थे कि सर आप मुझे रिपोर्टिंग का मौका देंगे। हम अक्सर जब आज मैं बाकी कैमरामैनों को कभी कभी काम के सिलसिले में डांट देता हूँ कि यार आप लोग काम नहीं करते, कम से कम महमूद से सीखो यार, महमूद किस तरह काम करता है, इस तरह मेहनत से क्या। आज भी उसी मेहनत में आज इसकी जान ली। हमेशा की तरह वो करीब से और खूबसूरत विजुअल बनाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जिंदगी और माल जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन महमूद बहैसियत इंसान वो उसका बयान करना बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है। गरीब खानदान से था, काफ़ी मेहनत की, ग्रेजुएशन किया, एक सिक्योरिटी गार्ड आप यहाँ से लगा सकते हैं।
کہ ایک شخص سیکیورٹی گارڈ سے ہوتے ہوئے ڈان نیوز جو پاکستان کے اور انٹرنیشنل سطح کے ایک بہت بڑا چینل ہے اس کا کیمرہ مین بن جاتا ہے، اور جتنے بھی اچھے پیکیجز ہیں، جتنی بھی اچھی خبریں ہیں ان میں محمود ہے۔ ایون جو ٹاک شوز ہم نے کیے ہیں ان میں کیمرے میں محمود ہمیں بتاتے کہ اس طرح سے ڈیزائن ہونا چاہیے، اور وہ ہمیشہ سے جو جب بھی ہمارے ساتھ رہا ہے وہ اکثر مجھے کہتے تھے حفیظ آپ کا بیک گراؤنڈ صحیح نہ ہے، آپ اس سائڈ پہ آ جاؤ۔ وہ مجھے میرا بیک گراؤنڈ صحیح کرتے تھے، میرے الفاظ صحیح کرتے تھے، وہ ایک کیمرہ مین تھا لیکن ان کی جو قابلیت تھی، جو ذہانت تھی، کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو اچھے لوگوں کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں حفیظ اللہ شرانی، یہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ محمود کے درجات بلند کریں، کیونکہ انتہائی محنتی، ایماندار اور خوددار شخص جس نے میٹرک سے اپنا کریئر کا آغاز کیا، گریجویشن کی ڈان نیوز میں رہتے ہوئے، اور اب ماسٹرز کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں خالق کے حقیقی سے جا ملا۔